फॉर द पास्ट 4 to 5 years रिपोर्ट्स आ रहे थे कि चाइना प्लान कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा डैम बिल्ड करने का सिर्फ 30 किलोमीटर दूर इंडिया के बॉर्डर से। यह डैम इंडिया के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है। पहले डिबेट्स चल रहा था कि चाइना इस डैम को बनाएगा या नहीं, कब अप्रूवल मिलेगा एक्सेट्रा। अब ऑफिशियली चाइना ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। मतलब चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है 137 बिलियन की कॉस्ट के साथ, बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के पास। अब अगर आप मैप में देखें तो चाइना की लोकेशन, इंडिया का बॉर्डर और ब्रह्मपुत्र रिवर का पाथ क्लियर दिखता है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में ओरिजिनेट होता है, चाइना से होते हुए अरुणाचल के थ्रू इंडिया में एंटर करता है और फिर नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स को पानी प्रोवाइड करके बांग्लादेश में फ्लो करता है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश के लिए भी क्रूशियल है। अब इमेजिन करो, अगर चाइना ब्रह्मपुत्र पर यह मैसिव डैम बनाता है तो उसका पास रिवर के वाटर फ्लो पर कंप्लीट कंट्रोल होगा। तो इंडिया के दो मेजर कॉन्सर्न्स है ये डैम को लेके। फर्स्ट, वाटर डाइवर्शन। चाइना ब्रह्मपुत्र के पानी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन स्टोर करके अपने मेनलैंड जैसे बीजिंग और दूसरे सिटीज में डाइवर्ट कर सकता है। नंबर टू, फ्लडिंग रिस्क। अगर चाइना स्टोर्ड वाटर को सडनली रिलीज करता है बिना इंडिया को अलर्ट किए तो सीवियर फ्लडिंग हो सकता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और लोगों की जिंदगी खतरे में आ सकता है। सो व्हाट्स नेक्स्ट? बांग्लादेश बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से प्राइमरी कंसर्न वाटर स्कैसिटी का है। अगर चाइना अपस्ट्रीम वाटर डाइवर्ट करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, कंसिस्टेंट रेनफॉल के वजह से शायद वाटर स्कैसिटी का इशू कम होगा, पर फ्लडिंग का रिस्क हाई रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी एमएलएज ने ये इशू को हाईलाइट किया है, वार्निंग दी है कि चाइना का मेगा डैम रीजन के लिए सीवियर फ्लड रिस्क क्रिएट करता है। अगर डेलिबरेट वाटर रिलीज ना भी हो तो भी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस जैसे हैवी रेन्स डैम का पानी रिलीज करने को फोर्स कर सकता है, जो डिजास्टर कॉज करेगा। तो अभी इंडिया के पास लिमिटेड ऑप्शंस है। इंडिया और चाइना के बीच कोई फॉर्मल वाटर ट्रीटी नहीं है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। मतलब चाइना ऑब्लिगेटेड नहीं है कि वो इंडिया के साथ वाटर डाटा शेयर करे। जो बेस्ट इंडिया कर सकता है वो है अपना डैम कंस्ट्रक्ट करना अरुणाचल प्रदेश में, जो चाइना के एक्शंस के इम्पैक्ट को मिटिगेट करेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया ऑलरेडी एक डैम प्लान कर रहा है जो कंट्री का सेकेंड लार्जेस्ट डैम होगा भाखड़ा नंगल डैम के बाद। इस डैम की एस्टिमेटेड कॉस्ट $50 बिलियन है, जो एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है। कंपेयर करें तो चाइना का डैम काफी बड़ा है और उसकी कॉस्ट $137 बिलियन है, लेकिन यह मैसिव एक्सपेंस जरूरी है इंडियन सिटीजन्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को फ्लड के रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन चाइना की स्ट्रेटेजी से इंडिया पर एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए, इंडिया को अपने बजट का एक बड़ा पोर्शन एलोकेट करना पड़ेगा इस डैम के लिए और अदर डिफेंस मेजर्स के लिए, जैसे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स एक्वायर करना। ये अनफोर्सिन एक्सपेंसेस इंडिया के रिसोर्सेज पर प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि इंडिया को चाइना की एग्रेसिव स्ट्रेटेजी से कम्पीट करना पड़ रहा है। अब ये रीजन, जो कि जिस रीजन पे डैम बनने जा रहा है, ये रीजन हाईली अर्थक्वेक प्रोन एरिया है और सिग्निफिकेंट सिस्मिक एक्टिविटी यहाँ होता है। पिछले कुछ टाइम में अर्थक्वेक्स ने यहाँ डिस्ट्रक्शन किया है। अगर एक मेजर अर्थक्वेक होता है तो ये डैम्स, इंक्लूडिंग चाइना के ब्रह्मपुत्र पर एग्जिस्टिंग डैम्स, डैमेज हो सकता है, जो अनकंट्रोलेबल वाटर रिलीज और लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा चाइना और उसके नेबरिंग कंट्रीज जैसे इंडिया और बांग्लादेश के लिए। चाइना की एक्शंस पूरे रीजन को ग्रेट रिस्क में डाल रहा है। इंडिया अपने डैम बना के अपनी प्रोटेक्शन करेगा, पर ऐसे प्रोजेक्ट्स के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस डिवास्टेटिंग हो सकते हैं। अगर एक नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक स्ट्राइक करे और ये डैम्स डैमेज हो जाए तो रिजल्टिंग कैटास्ट्रॉफ मैसिव और अनअवॉइडेबल होगा। चाइना का ओवर रिलायंस ऐसे प्रोजेक्ट्स पर सिर्फ उसके नेबर्स के लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी एक सीरियस थ्रेट क्रिएट करता है।